प्रभु। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उपस्थित सभी वैष्णव भक्तों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम। और मेरे शिक्षा गुरु श्री श्यामला प्रभु जी और श्रीमती निताई श्री माता जी के चरण कमलों में मेरा दंडवत प्रणाम। आज हम शिक्षाष्टकम की जो प्रथम श्लोक है उसका जो द्वितीय पंक्ति है, भव महादावाग्नि निर्वापनम, उसके ऊपर एक महान वैष्णव आचार्य श्री कानुप्रिय गोस्वामी, जिनको हम नाम विज्ञान आचार्य के रूप में जानते हैं, ये 1891 में प्रकट हुए थे और खास करके शिक्षाष्टकम के 8 श्लोक के ऊपर इन्होंने अपने टीका और टिप्पणी दिए हैं, जिसको नाम चिंतामणि करके एक ग्रंथ है उसमें लिखा गया है। तो श्री कानुप्रिय गोस्वामी कहते हैं कि पहले जो चेतो दर्पण मार्जनम, जो दर्पण में धूल जम गया था, डस्टी मिरर, हमारा चेतना को एक धूल जमा हुआ दर्पण के साथ तुलना किया गया था। और जब वो धूल क्लियर हो जाता है, जब वो धूल साफ हो जाता है, वो धीरे धीरे करके भगवान कृष्ण की ओर आगे बढ़ता है। और जैसे ही वो भगवान कृष्ण के नाम संकीर्तन करके भगवान कृष्ण की ओर आगे बढ़ता है, वैसे उसको आभास होता है, उसको रियलाइज होता है कि ये भौतिक संसार जो है एक महादावाग्नि के समान है। पहले मालूम नहीं पड़ता था, क्योंकि उसकी दर्पण रूपी चित्त के ऊपर धूल जम गया था। लेकिन जैसे ही ये धूल साफ होने लगता है तो जीव को पता चलता है कि ये भौतिक संसार एक जलता हुआ आग का गोला। नेचुरली एक डाउट आता है, एक संदेह आता है कि जब किसी का चित्त शुद्धि हो जाता है नाम संकीर्तन करके, उसको खुश महसूस होना चाहिए, उसको अच्छा लगना चाहिए, उसको ये भवसागर महादावाग्नि जैसे क्यों प्रतीत होता है। वैसे बताया जाता है, इसका उत्तर में कानुप्रिय गोस्वामी कहते हैं, क्योंकि पहले उसका जो दर्पण था, चित्त का दर्पण था, वो मैल था, वो धूल जम गया था, वो इस भौतिक संसार को अच्छी तरह से नहीं देख पा रहा था। जैसे ही नाम संकीर्तन करके जीव अपना चित्त का दर्पण को शुद्ध करता है, साफ करता है, वो क्लियरली देख पाता है कि ये भौतिक संसार का स्थिति क्या है। तो वो देखता है कि ये भौतिक संसार एक महादावाग्नि जैसा है, और जिसमें हम ताप में दिन प्रतिदिन दग्धीभूत होते जा रहे हैं।
पहले वो भौतिक संसार को एक सॉफ्ट गार्लैंड, एक अपना टूना वगैरह पर वो बनाया हुआ जैसा वो अपना स्पीकर के लिए बनाते हैं मस्त सुंदर सा, वैसे सोच रहा था। लेकिन जैसे ही उसका चित्त शुद्धि हो जाता है, मिरर क्लीन हो जाता है, वैसे धीरे धीरे उसको मालूम पड़ता है कि ये तो है ये जीता जागता सांप है, कभी भी डस लेगा। तो ये शुद्ध चित्त शुद्धि के कारण हमको ये जो भवसागर का जो स्थिति है, जो स्वरूप है, हमको क्लियरली पता चलता है। और अभी हम देखते हैं कि ये जो टर्म है भव महादावाग्नि निर्वापणम, ये दो चीज को वर्णन करता है। एक है उपमा, एक है उपमेय। उपमा मतलब जैसे चंद्रमुख हम बोलते हैं, कृष्ण का मुख चंद्रमुख के समान है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण का मुखमंडल को चंद्रमा के साथ तुलना किया गया। वैसे इधर जो भव महादावाग्नि निर्वापणम, ये जो भव महादावाग्नि जैसे ये भौतिक संसार के साथ तुलना किया गया है, और जो निर्वापणम है, ये नाम संकीर्तन करके ये महादावाग्नि को बुझाने की बात की गई है। ये भव जो शब्द है, ये संसार के लिए, ये भौतिक संसार के लिए प्रयुक्त किया गया है, क्योंकि इसमें जीव बार बार जन्म लेता है और मृत्यु स्वीकार करता है, इसलिए ये संसार को भव करके कहा गया। अकॉर्डिंग टू इट्स प्रीवियस कर्म, जीव बार बार फोर्सफुली, जबरदस्ती ये भौतिक संसार में जन्म लेना पड़ता है, इसीलिए ये भौतिक संसार को भव कहा जाता है। कर्माणि दुःखदरकाणि कुर्वन् देहेन तै पुनः देहम आभजते तत्र किं सुखम मर्त्य धर्मिणः। कर्माणि दुःखदरकाणि, the conditioned soul continuously performing various inauspicious karma, बार बार वो ऐसा कर्म करता है जो उसको बाध्य करता है। कुर्वन् देहेन तै पुनः, बार बार पुनर्बार इस भौतिक संसार में जन्म लेने के लिए वो प्रकृति को बाध्य करता है। देहम आवजते तत्र, दैट इज द सोर्स ऑफ डिस्ट्रेस। जो कर्म हम करते हैं वही डिस्ट्रेस, जो मिजरी, जो दुख बन के हमारे सामने प्रकट होता है। देन हर्ष कंडीशन सोल अटेन्स अनदर बॉडी, बार बार जन्म लेता है, फुल ऑफ सफरिंग। किम सुखम मर्त्य धर्मिण, ये मत्स्य मंडल में, ये धराधाम में, ये भौतिक संसार में जन्म लेके जीव कौन सा सुख की कामना कर सकता है। ये श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंद के एकादश स्कंद के दसम अध्याय 29वां श्लोक है। कर्माणि दुःखदरकाणि कुर्वन् देहेन तै पुनः देहम आभजते तत्र किम सुखम मर्त्य धर्मिणः। ये मर्त्य मंडल में, ये धराधाम में जो जन्म लेता है, वो अपनी इच्छा से नहीं, ये भौतिक संसार की लाख से जन्म लेता है, बाध्य करके प्रकृति उसको कुछ कोई ना कोई भौतिक शरीर में उसको धकेल देता है। देन ये भौतिक संसार को महादावाग्नि के साथ क्यों तुलना किया गया है? कोई छोटा मोटा आग के लिए क्यों नहीं तुलना किया गया? ये इसीलिए कि जो ऑर्डिनरी फॉरेस्ट फायर है, जो छोटा मोटा आग है जो जंगल में लगता है, जैसे एक छोटा सा एरिया में लगता है, वो क्या होता है, जैसे ही उसका लकड़ी खत्म हो जाता है, जितना भी जो पेड़ पौधे हैं वो सब जल के भस्म हो जाता है, आग बुझ जाता है।
वो आग नहीं रहता है, वो कुछ दिन के लिए लगता है, कुछ महीनों के लिए लगता है, या कुछ घंटे के लिए लगता है। जैसे ही सारे जो पेड़ है जल के भस्म हो जाते हैं, तब वो आग धीरे धीरे बुझ जाता है। लेकिन ये भौतिक संसार जो है, ये महादावाग्नि है। ये आग बुझने का नाम ही नहीं ले रहा है। क्यों? जितना हम, जंगल में आग कैसे किस लिए लगता है? क्योंकि अनादि है। ये आग, ये आग, ये भव महादावाग्नि, ये जो जंगल का आग लगा हुआ है, ये कब से लगा हुआ है कोई ठिकाना नहीं है। ये अनादि है, और अनादि काल तक ये चलने ही वाला है। तो इसीलिए क्यों ऐसा होता है कि कालुप्रिय गोस्वामी कहते हैं कि आग कब लगता है? जब उसको खमीज मिलता है, लकड़ी मिलता है, सूखा लकड़ी मिलता है। तो जीव दिन प्रतिदिन ये भौतिक संसार में लकड़ी डालता रहता है, सूखा लकड़ी डालता रहता है। जब सूखा लकड़ी हम डालते रहते हैं, तो आग बुझने का सवाल ही नहीं होता। तो ये सूखा लकड़ी क्या है? जो आग में हम जलते रहते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आध्यात्मिक मिजरी, जो कष्ट हम भुगत रहे हैं इस भौतिक संसार में, द बर्न्स द कंडीशन सोल, such a wildfire cannot be extinguished unless until the the inflammable object will be starved from the fire। जैसे ही हम आग का जो ट्रायंगल पढ़ते हैं ना, सेफ्टी मीटिंग में बताते हैं कि इसको स्टार्विंग कर दो। जो लकड़ी है, जो जो कुछ भी जलने वाला ज्वलनशील वस्तु है, उसको उसको आग से हटा दो, तो आग बुझ जाएगा। लेकिन हम आग को, आग से ज्वलनशील वस्तु को हटाते नहीं है, हम बार बार उसमें डालते रहते हैं। वो सूखी लकड़ी और कुछ नहीं है, हमारे भौतिक कामनाएं, द मटेरियल डिजायर। द मटेरियल डिजायर्स वी आर पुटिंग इनसाइड द फायर, एंड इट बर्न्स वास्टली हेवीली। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, न जातु कामः कामानाम उपभोगे न साम्यति, अभिसा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते। श्रीमद् भागवतम नवम स्कंद 19वां अध्याय 4था श्लोक में, आई थिंक जजाति महाराज की प्रसंग में ये कहा गया है, न जातु काम कामानाम उपभोगे न साम्यति। ये संसार का जितने भी उपभोग करने का वस्तु है, जो कामना से जो प्रशमित नहीं होता है, वो उपभोग करके कोई आदमी इस भौतिक संसार में संतुष्ट नहीं हो सकता। उसका उपमा दी गई है, हविषा कृष्णवत्मेव। कृष्णवत्मेव मतलब फायर। फायर में जैसे ही हविष्य हम डालते हैं, श्रील प्रभुपाद अति सुंदर सा इंग्लिश टर्म यूज करते हैं, क्लारिफाइड बटर। ये क्लारिफाइड बटर को जैसे ही अग्नि में हम डालते रहते हैं, ये भूय एवं अविवर्धते, और प्रज्वलित होता है, ये कभी भी शांत नहीं होगा। तो जैसे ही जीव इसके ऊपर मटेरियल डिजायर को डालता रहता है, डालता रहता है, ये भौतिक संसार का अग्नि त्रिताप में और दग्धीभूत होता जा रहा है। इसीलिए ये भौतिक संसार को महादावाग्नि के साथ तुलना किया गया है, जो अनादि है, कभी बुझने वाला नहीं है। तो मोर एंड मोर डिजायर, मोर एंड मोर ड्राई वुड, एंड मोर अग्नि, बर्निंग फायर, हेंस वी हैव टू डिस्चार्ज। तो उपाय क्या है? चार्जिंग करना पड़ेगा। ज्वलनशील पदार्थ को हीट ऑफ फायर से चार्ज करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। बट डिटैचमेंट कैन नॉट बी पॉसिबल बाय आवर ओन एंडेवर। हम वैराग्य की कामना नहीं कर सकते, अपने बलबूते पर हम वैराग्य नहीं बन सकते। इट नीड्स एक्सटर्नल एजेंट, एंड दैट इज श्री कृष्ण संकीर्तनम। इसको बाह्य वस्तु की आवश्यकता है, बाह्य एजेंट की आवश्यकता है, जो कि श्री हरिनाम संकीर्तन है। जब हम हरिनाम संकीर्तन करेंगे, तब ऑटोमेटिकली हम डिटाच्ड हो जाएंगे, वैरागी हो जाएंगे। जैसे ही वैरागी हो जाएंगे, हविषा कृष्ण वर्ष में वो फायर में क्लैरिफाइड बटर नहीं डालेंगे, आग में ड्राई वुड नहीं रहेगा, तो ऑटोमेटिकली ये भौतिक महासागर का महादावाग्नि निर्वापित हो जाएगा। ये कामदेव गोस्वामी का
कहना है, और आगे चल के हम वैराग्य का बारे में और विस्तृत विवरण हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्ण।